आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न दिया गया है संवहन बंडलों के निम्न प्रकार ए, बी तथा सी पाए जाते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं और इन तीनों चित्रों को हमें विकल्पों में दिए गए उदाहरणों के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संवहन बंडल क्या होते हैं। संवहन बंडल या संवहन पूल एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के जड़, तना और पत्तियों में उपस्थित होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जड़ से पौधे के विभिन्न भागों को जल और खनिज लवण पहुंचाए जाते हैं और फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन बनता है उसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। संवहन बंडल 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले नंबर का जो प्रकार है वो है संयुक्त संवहन बंडल। संयुक्त संवहन बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके की संरचना पाई जाती है। ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। तो ये संरचना एक बीजपत्री तने और पत्ती की है। इनके बीच में कैम्बियम अनुपस्थित होती है। द्विबीजपत्री तने में इस तरह से संवहन पूल पाए जाते हैं। ये यहाँ पे जाइलम है और ये फ्लोएम है और इनके बीच में यहाँ पे ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं कैम्बियम। इस तरह के संवहन पूल को खुले प्रकार के संवहन पूल कहते हैं, जबकि एक बीजी तने और पत्ती में बंद प्रकार के संवहन पूल पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का संवहन पूल जो होता है वो होता है अरीय संवहन पूल। अरीय संवहन पूल में क्या होता है, इस तरह के संवहन पूल में जाइलम और फ्लोएम जो है वो एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं। जैसे इस तरीके के क्रम में ये पाए जाते हैं। इस तरह से ये जाइलम होते हैं और एकांतरित क्रम में इनमें फ्लोएम उपस्थित होते हैं। तो ये है फ्लोएम और इनके एकांतरित क्रम में होते हैं जाइलम। अरीय प्रकार के जो संवहन पूल है वो किन में पाए जाते हैं? अरीय संवहन पूल पाए जाते हैं जड़ में। तो इनका उदाहरण हो गया जड़। एक बीजी और द्विबीजी दोनों प्रकार की जड़ों में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के संवहन पूल और देख लेते हैं हम। तीसरे प्रकार के सकेंद्री संवहन पूल। सकेंद्री संवहन पूलों में फ्लोएम मध्य में या जाइलम किनारों पे या फिर जाइलम मध्य में और फ्लोएम किनारों पे होते हैं। इस तरीके की संरचना होती है, या तो अंदर फ्लोएम होगा बाहर जाइलम होंगे या फिर अंदर जाइलम होगा बाहर फ्लोएम होंगे। इस तरह से हमने 3 प्रकार के संवहन पूल देखे हैं। संयुक्त संवहन पूल के उदाहरण भी हम देख लेते हैं। एक बीजी तना। इस तरह से संयुक्त संवहन पूल में एक बीजी तना, पत्ती और द्विबीजी तना। अब हम अपनी प्रश्न में आ जाते हैं। तो चित्र में दिया गया है, पहला चित्र हमें दिया गया है अरीय संवहन पूल का, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है एकांतरित रूप में पाए जाते हैं और ये उदाहरण इसका हमने देखा था जड़। दूसरा जो चित्र है वो हमने देखा था संयुक्त संवहन बंडल का और इसमें हमें दिख रहा है कि ऊपर की साइड में फ्लोएम है और नीचे जाइलम है और इनके बीच में कैम्बियम अनुपस्थित है। कैम्बियम अनुपस्थित का हमने उदाहरण देखा था एक बीजपत्री तना और पत्ती। और तीसरी जो संरचना है उसमें हमें दिख रहा है कि ऊपर फ्लोएम है, नीचे जाइलम है, मतलब ये संयुक्त संवहन बंडल है और उसके बीच में कैम्बियम उपस्थित है। तो इस तरीके का हमने उदाहरण देखा था द्विबीजी तने में। अब हम इनको अपने विकल्पों के साथ मिलान कर लेते हैं। तो पहले नंबर की संरचना में जड़ के लिए दिया गया है, जबकि विकल्प नंबर 1 में एक बीजी तना और पत्ती दिया गया है 1 नंबर संरचना के लिए। तो ये गलत हो गया विकल्प नंबर 1। दूसरे नंबर का विकल्प है पहले नंबर की संरचना के लिए दिया गया है जड़, दूसरी संरचना के लिए दिया गया है एक बीजपत्री तना और पत्ती और तीसरे नंबर की संरचना के लिए दिया गया है द्विबीजपत्री तना। तो ये विकल्प सही हो गया। तीसरे नंबर के विकल्प में पहले दिया गया है जड़ जो कि सही है, दूसरा दिया गया है तना और तीसरा पत्ती। तो दूसरा तना इसमें हमें बताया नहीं गया कि एक बीजी है या द्विबीजी और तीसरे में पत्ती ना होके तना आएगा द्विबीजी। तो ये भी गलत हो गया। चौथा विकल्प है पहली संरचना दी गई है तना, तो ये गलत हो गया क्योंकि पहली संरचना जड़ है। इस तरह से हमारा उत्तर जो है वो आ जाएगा
विकल्प नंबर 2। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।